गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया था और कुछ होमवर्क भी दिया था, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके जो मोलर मास है वो याद करने के लिए कहा था। कुछ डेफिनेशंस थी जो पिछले सिलेबस से रिलेटेड है, प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड, मिक्सचर एटसेट्रा। तो बेटा आज हम जो यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री की, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि चैप्टर का बेटा नाम है सम बेसिक कंसेप्ट, मीन्स जो केमिस्ट्री है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है हमें वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेटे आ जाता है भी केमिस्ट्री है क्या। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द composition of matter and also the physical and chemical characteristics associated with the different material object। मतलब ये हुआ भी साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसके द्वारा हम जो मैटर हैं उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो मात्रा होती है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है और उसमें फिजिकल या केमिकल चेंज करने पर क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बताता है। तो वो क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है बेटा आपकी। तो जो केमिस्ट्री है उसकी कई ब्रांचेस हैं, जैसे सिलेबस में बताया था, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बेस पे जैसे हमने कहा भी जो केमिस्ट्री है वो डील करती है किसी भी मैटर ऑब्जेक्ट से। तो मैटर क्या होता है बेटा, देखिए उसके बारे में पढ़ेंगे। मैटर इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, दैट हैज मास, जिसका मास है, एंड टेक्स अप स्पेस, जो स्थान घेरता है, मीन्स उसकी वॉल्यूम होती है। और वॉल्यूम जो है इज द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग। किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो होता है वो कितना स्पेस रोकता है। इसलिए ऑल द ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। सभी जो हमारे पास मैटर है यूनिवर्स में, जो ऑब्जेक्ट वो उससे मिलके बने हुए हैं। एंड इट कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। और बेटा इनको बेटे आवर जो सेंसेस होती है उनके द्वारा पता लगाया जा सकता है। ये सेंसेस कितनी है? 5 सेंसेस है। कौन कौन सी है बेटे? इसमें हम कहेंगे साइट, टच, हेयरिंग, टेस्ट एंड स्मेलिंग। इसका मतलब हम उसे छूकर, सूंघकर, चखकर, छूकर और बेटा हम इसे जो है सुनकर भी पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 सेंसेस है जिनके द्वारा हम इसके बारे में पता लगाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बेटा जो आ जाता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, जो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है इन एग्रीकल्चर एंड फूड, इन हेल्थ, इन इंडस्ट्री, इन चेकिंग पोल्यूशन, इन वॉर। कैसे? देखिए, आप लोग देख रहे हैं भी एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, जो फसल है उनको और अच्छा जो है उत्पादन करने के लिए, हमारी जो हेल्थ है उसे मेंटेन रखने के लिए जो डॉक्टर्स हमें मेडिसिन्स देते हैं, इंडस्ट्रीज में बेटा जो भी मटेरियल बनता है उन सभी में, और जो हमारे सराउंडिंग में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसे चेक करने के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात बेटा, इन वार, जो युद्ध होते हैं उनमें जो आप देखते हैं बॉम्ब यूज किए जाते हैं, उन बॉम्ब को बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो सभी किसके द्वारा हैं? केमिस्ट्री के द्वारा हैं। तो हम कह सकते हैं भी जो इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की वो बहुत ज्यादा है अपनी एवरीडे लाइफ में। इसके बाद बेटा हमने इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जैसे अपने पास आ जाता है बेटे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भी फिजिकली हम किस प्रकार से मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेटा इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। इसमें हम ये बताएंगे ए सॉलिड पोजेस डेफिनेट शेप एंड हैज डेफिनेट वॉल्यूम। भी कोई भी जो सॉलिड होता है उसकी शेप भी डेफिनेट होती है और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप मेटल ले लो कोई भी बेटा, वुड ले लो और कोई एग्जाम्पल। अब बात आती है भी ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है
क्योंकि जो सॉलिड स्टेट होती है बेटा, उसके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के क्लोज होते हैं। इसलिए हम कहते हैं भी इनकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। नेक्स्ट जो बेटा इसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट, वो है लिक्विड स्टेट। इसमें देखिए जो वॉल्यूम है बेटा वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती, लेकिन इसकी जो शेप है वो जिस भी मटेरियल में आप इसको यूज कर रहे हो, जिस भी वेसल में आप इसको यूज करोगे, ये उसकी ही शेप ले लेगा। तो इसलिए हम कहेंगे ए लिक्विड पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। एग्जाम्पल है वाटर, मिल्क एटसेट्रा। इसका जो कारण है वो ये है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं बेटा, इनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है, इसलिए ये शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है। थर्ड पॉइंट है बेटा अपना लिक्विड स्टेट, सॉरी बेटा गैसीय स्टेट। इसमें बेटे आप कहोगे भी ए गैस डज नॉट हैव आइदर डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। इसमें ना तो बेटा डेफिनेट शेप है और ना डेफिनेट वॉल्यूम है। ये एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी फोर्स मूव करती है। इसका कारण बिकॉज इन दिस स्टेट द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम घर में बेटा अगरबत्ती जलाते हैं, तो जो ये इंसेंस स्टिक्स होती है, आपने देखा होगा उसकी जो स्मेल है वो कुछ ही समय में वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाती है। तो ये बेटे 3 स्टेट्स होगी। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं बेटा, ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। मतलब हम जब टेम्परेचर को हाई या लो करते हैं तो ये जो स्टेट्स हैं ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैसीय स्टेट मींस वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप इसे कूल करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को फिर कूल करोगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रेशर भी बेटा एक अनदर फैक्टर है जो फिजिकल चेंज लेके आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। लेकिन प्रेशर और जो बेटा टेम्परेचर है, इन दोनों में से जो टेम्परेचर है वो मोर एफिशिएंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये थी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब आता है बेटा बी पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बाय केमिकली। इसमें हमने बताया भी जो मैटर है वो बेटे 2 टाइप्स का है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। हम पहले पढ़ रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस को हम पढ़ेंगे भी, ये 2 टाइप्स के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स है बेटा ये फर्दर जो है 3 टाइप्स के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, या इन्हें हम सेमी मेटल भी कहते हैं। जो कंपाउंड है ये 2 टाइप के हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन शुरू करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। इसमें बेटे जैसे नाम से पता चल रहा है, आपने 9th क्लास में भी ये स्टडी किया था भी, जो प्योर सब्सटेंसेस है वो एक सिंगल सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। तो ए सिंगल सब्सटेंस which cannot be separated into other kind of matter by any physical process, तो उसे हम नाम देते हैं प्योर सब्सटेंसेस का बेटा। तो ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, आगे इसके टाइप में जैसे डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट है बेटा। अब जो एलिमेंट है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी प्योर सब्सटेंस की, विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस, जिसको हम और छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के द्वारा। या आप ये कह दीजिए भी ये प्योर सब्सटेंसेस छोटे छोटे एटम से मिलके बने होते हैं, इसलिए द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंट। उसे भी हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। इसके एग्जाम्पल हैं कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो बेटा हमारे सराउंडिंग में हमारी अर्थ क्रस्ट है, जो भूपर पट्टी है, उसमें
बहुत से जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो बेटा इसमें जैसे हम कह सकते हैं भी जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है इन अर्थ क्रस्ट वो 46.6% है। सिलिकॉन की बेटे अर्थ क्रस्ट भू प्रॉपर्टी में बता रहा हूं मैं 27.7%, और जो एल्यूमिनियम है 8.3%, जबकि जो अनदर एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट स्मॉल प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। अब इसके बेस पे हमने एलिमेंट को फिर से जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बेटा मेटल, सेकंड है नॉन मेटल, और थर्ड है मेटलॉइड्स और सेमी मेटल। पिछली क्लास में आप 10th में पढ़ के आए हो बेटे मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर, उसमें आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। भी जो मेटल है बेटा वो क्या है, जिसको हम पीट पीट के चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बेटे सोनोरियस है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट जो नॉन मेटल्स हैं वो ना तो सोनोरियस होते हैं, ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसी तरह बेटे जो मेटलॉइड्स हैं ये क्या होती है, जो मेटल और नॉन मेटल उनकी इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके इसे बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये थे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।